नमस्कार दर्शकों। आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बज चुका है। तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सभी ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उतार रखे हैं। और ये सभी कैंडिडेट्स चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्यों ना हो, इस समय सभी लोग फील्ड में हैं। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, आने वाली 25 तारीख को जो है लोग अपना जो कीमती मतदान है वो देंगे। लेकिन आज हमारा इस वीडियो को बनाने का खास मकसद ये है कि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी लीडरशिप लोगों को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाती है, और इसी कारण कई जो वोटर्स हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे तो काम नहीं हुए, हम वोट क्यों दें। मोस्टली हमने ये चीज देखी कि वो लोग वोट देते ही नहीं। इसी चीज पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आज मौजूद हैं डॉक्टर ओपी शर्मा जी, रिटायर्ड एएमओ। और मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं, ये एक सोशल वर्कर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और इसके साथ साथ ये एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट भी हैं। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट से बात करें, इतनी बड़ी पोस्ट से सर जो है रिटायर्ड भी हैं, बट स्टिल इन्होंने जो अपना एक एजुकेशन को लेके जो इनका लगाव है अभी तक जो है वो इनका चल रहा है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग जो हैं उनके लीडर्स के साथ नाराजगी होती है। अब चलो उसकी चीज के तो कई कारण होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जो वोटर है उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसकी पावर्स हैं। जिस तरह से अक्सर जो लोग हैं वो उसको स्किप कर देते हैं, वोट नहीं देते। जी। नमस्कार अंकुश जी। मैं अपने श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं, उनका नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सही टाइम पर आकर सही प्रश्न पूछा कि आज इलेक्शन का माहौल है और हमारे प्रत्याशी भी फील्ड में हैं, वोटर भी उत्सुक हैं। कई वोटरों में कंफ्यूजन भी रहता है, असमंजस में रहते हैं, क्या करें, किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। तो इस संदर्भ में जो मेरे अपने पास मेरा जो ज्ञान है उस पर मैं आपसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ और श्रोताओं को भी बताऊं कि सबसे पहले ये हमें इस चीज़ का गर्व है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लार्जेस्ट? लार्जेस्ट का मतलब तो आप लोग ये लेंगे कि भारत तो सबसे बड़ा देश है। एक बात सही है, भी ठीक है, एरिया के हिसाब से भी बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है लार्जेस्ट होने का मतलब कि हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है कि हम सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब यहाँ पर सेकुलर का मतलब हुआ कि यहाँ पर हर किसी को, वो चाहे किसी भी जात बरादरी का होगा, उसको अपना मत देने का अधिकार है। जी, बिल्कुल। जैसे कई और अन्य देश हैं वो भी अपने आप को तो डेमोक्रेटिक देश कहलाते हैं, लेकिन सचमुच में वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। वो कहीं ना कहीं उनके साथ अपने पीछे तो धर्म जुड़ा होता है कि किसी विशेष धर्म के लोग ही वो मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भारत में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का अर्थ ये भी है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों प्रजातियों के लोग रहते हैं जिनको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। वोट देने का अधिकार सबको है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरुष, महिला, सबको वोट देने का अधिकार। अब हाँ, सबसे पहले मैं एक और बात बताऊं कि मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ ना, मैं किसी पार्टी विशेष के नॉन पॉलिटिकल बात करता हूँ। जी जी जी। वो मुझे इस संदर्भ में कबीर जी की पंक्ति याद आ रही है, दो पंक्तियां कि कबीरा खड़ा बाजार में, अच्छा, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। जी जी। ये बात मेरी है, मेरा बोलने का औचित्य ओनली सिर्फ यही है कि अपने मतदाताओं को ये बताऊं कि
प्रत्याशी क्या होता है, जी वोटर क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। जी जहाँ अधिकार होता है वहाँ कर्तव्य होता है, जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ हाँ, अधिकार भी अधिकार होता भी है। होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सबसे बात करते हैं हम पहले एक वोटर के अधिकार की, जी जी कि वोटर को क्या अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार तो ये है कि वो वोटर है, वो वोट देता है, उसके वोट से ही सरकार बनती है और बिगड़ती है। तो वो वोटर के वोट से ही बनती बिगड़ती है। तो अगर वोटर किसी कारणवश कहे जी छोड़ो पर क्या फर्क पड़ता है, मैं वोट नहीं वोट ही दूंगा, नहीं दूंगा। दिस इज वेरी बैड। हम्म, वोट देने का अगर आपको अधिकार दिया तो उस अधिकार को आपको प्रयोग भी करना चाहिए। अगर प्रयोग नहीं करोगे तो आपका अधिकार गया। जी जी और हर कोई चाहता है कि हमारी देश की जो सरकार है वो बहुत बड़ी बढ़िया सरकार होनी चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए और लोगों में खुशहाली होनी चाहिए। ये चीजें तब भी होती हैं जब सबके सब वोटर पार्टिसिपेट करे। आदर्श तो यही है कि 100% 100% वोटर जो है वो वोट का अपने का वो उसका प्रयोग करें। हम्म, तो किसी भी सूरत में ये नहीं सोचना चाहिए मैं वोट दिया देने गया तो क्या होगा, नहीं नहीं गया तो क्या होगा, और बहुत है वोट देने जी वाले, जी ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, हम्म, दूसरे का अधिकार है, दूसरे का अधिकार है। दूसरा उसका अधिकार ये है कि उसको वोट डालने की जो सुविधाएं हैं ना, वो सरकार को चाहिए कि उसको वोट देने की सुविधाएं प्रदान करे। जी जैसे जी पोलिंग स्टेशन है, हाँ हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने हैं। हम्म जैसे प्रत्याशी हैं, हम्म, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो दूसरी बात है, कैंडिडेट फील्ड में आते हैं, वो अपना अपना प्रचार करते हैं, लोगों को ठीक पता ठीक चलता है। ठीक है। अदरवाइज सरकार की भी ये ड्यूटी है और उसका वोटर का अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कौन कौन प्रत्याशी फील्ड में है, ठीक है उनकी कौन सी पार्टी है, उनके चुनाव चिन्ह क्या है। ये बेसिक चीजें उसको पता होना चाहिए। ठीक है। ये उसके राइट है, जी उसको कोई मना नहीं कर सकता। हम्म दूसरा, किसी भी बेस पर जात जात बिल्कुल बरादरी या किसी भी बेस पर किसी वोटर को कोई भी आदमी, कोई भी अथॉरिटी उसको मना नहीं कर सकती अपना वोट देने से। ठीक है। कोई उसको ये नहीं कह सकता उस पोलिंग बूथ पर जाके भी आपने पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को या किसी एक कैंडिडेट को वोट देना है, ये कोई ठीक है किसी को नहीं कर नहीं, उसकी मर्जी है कहाँ मत वोट दे रहा है। डेमोक्रेटिक राइट। डेमोक्रेटिक है, उसको पता होना चाहिए, उसको हम्म, ये तो उसको पता होना चाहिए कैंडिडेट कौन कौन से हैं। जी जी बिल्कुल हाँ। आगे वो कैंडिडेट कैसे हैं वो दूसरी बात है। वो एक अलग है। कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, कुछ भी बनता है, उसकी भी एक ड्यूटी बनती है कि भाई यहाँ से मैं चुन के गया हुआ हूँ, जिन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है उसको आम आदमी से हॉनरेबल बनाया हुआ है। हम कहते हैं हॉनरेबल एमएलए, हॉनरेबल जी एमपी। जी हॉनरेबल क्यों है? हॉनरेबल इसलिए है कि वो हमारा प्रतिनिधि है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर हम लाखों में संख्या होगी, वो एक होगा, इसलिए वो हॉनरेबल है। जी जी अच्छा ठीक अब हॉनरेबिलिटी उसकी जो होती ना, वो तब रह सकती है, वो रहनी चाहिए कि जब वो लोगों के काम भी करेंगे। ठीक है। काम मतलब ये नहीं किसी का निजी काम करेगा। पब्लिकली अब लोगों को सुविधाएं चाहिए होती है, वो उनको सुविधाएं उनको देनी है। अब कोई खुद अपने लिए क्या कर सकता है? कोई सुविधा है, किसी की जैसे सुविधा हॉस्पिटल है, पहली बात है हॉस्पिटल कहीं बनना बन गया, अब वो हॉस्पिटल फंक्शनल भी तो होना चाहिए। खाली खाली स्ट्रक्चर ही खड़ा कर दिया। दीवारें बनाने से तो हाँ हॉस्पिटल नहीं है। जी जी उसके अंदर स्टाफ होना चाहिए, मशीनरी होगी। किस प्रकार के डॉक्टर चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, ऑर्डिनरी डॉक्टर चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं वो सपोर्टिंग मशीनरी स्टाफ होता है, पैरामेडिकल वाले होते हैं, उसमें मशीनरी चाहिए, वो हॉस्पिटल फंक्शनल होना चाहिए। लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है कि देखने में आता है कि हमारे हॉस्पिटल अपने आप में वो बीमार रहते हैं। जब कोई बीमार आदमी वहाँ चला जाता है तो उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्टीमेटली उसको यहाँ से वहाँ से कहीं आगे पीछे जाना पड़ता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का सपोर्ट लेने। ऐसी बातें जो हैं ये बिल्कुल, लोगों की अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जितने भी उस क्षेत्र के, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो संसद सभा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी सरकारी यूनिट होते हैं, कोई पुलिस की ऑफिस है, कोई तहसीलदार का है, डीसी का ऑफिस है, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर का ऑफिस है, वो फंक्शनल होने चाहिए ताकि लोग जाएं, उनके जो काम जी जी होने चाहिए वो हो जाए। जब बिल्कुल नहीं होंगे तो वो आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल अल्टीमेटली वो कहेगा जी हमारा विधायक हमारी बात रिप्रेजेंट नहीं सुन रहा, हमारा हाँ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक उसके पास जब जाएगा तो वो
अगर वो बात नहीं सुनता, एक्शन नहीं करता, तो लोगों का रोष बिल्कुल जायज। सही होता है। इसलिए जो चुन के जाते हैं, चाहे वो एमपी है चाहे वो एमएलए है, उनको चाहिए कि अपनी अपने अपने क्षेत्र की कंप्लीट योजना, जिसको प्लानिंग, उसकी प्लानिंग रहनी चाहिए कि मेरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, किस किस चीज़ की जरूरत है। एट लीस्ट ज़्यादा नहीं तो ब्लॉक लेवल पर अपना एक पार्टी का एक एक उस कैंडिडेट का एक एक ऑफिस रहना चाहिए, जी जी ताकि लोगों को जब जरूरत पड़े, किसी को परेशानी आए, तो वो वहां जाए, वहां से ही उसका दुख का निवारण। निवारण हो जाए। जी जी तो ये एक आदर्श संहिता जो है, वो अगर मान के चलेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं ना राम राज्य, और कोई ये वजह नहीं है कि राम आएंगे वो राज्य करेंगे और फिर लोग सुखी होंगे, भजन गाएंगे, ये बात नहीं है। राम राज्य का मतलब है कि जो राज्य चल रहा है वो वहां पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हम्म, गवर्नेंस जो है वो कानून से रहनी चाहिए, ना कि व्यक्ति से रहनी चाहिए। जी बिल्कुल हाँ। कोई कहता है जी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं एमएलए के पास, में नौकरी दे दो, तो अगर कोई आदमी एमएलए के पास नौकरी, एमएलए या किसी के पास भी जाएंगे, तो टोटली इलीगल है। हम्म क्योंकि जो हमारे विधायक है या हम्म संसद है, हम्म, उनका काम है कानून बनाना, ना हम्म, कि कानून तोड़ना। जी कानून के मुताबिक किसी को नौकरी मिलनी है, कानून के मुताबिक मिलेगी। हम्म, किसी की प्रमोशन होनी है तो वो कानून के मुताबिक होगी, किसी की ट्रांसफर होनी है तो वो कानून के मुताबिक होगी। जी जी ना कि किसी की एप्लीकेशन देने से। आज देखने में आता है ना हम्म, कि डेली वेजर का बहुत बड़ी फौज बैठी हुई है, जी जी मुझे हाँ कह रही है जी हमें पक्का करो। हाँ तो इस पर क्या है, इस पर असली बात यह है कि ये शुरू से ही गलत काम हुआ है कि डेली वेजर लगाए क्यों। हम्म एमएलए का ये थोड़ी काम है डेली वेजर भर्ती करना, उनको हम्म, उनका काम है इसको सही ढंग से उसको गाइड करना। भाई नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ना कि उसको किसी एप्लीकेशन में लिख दें किसी ऑफिसर को, तो वो ऑफिसर आगे, वो भी फिर आगे करप्शन का बेस बनता है यार। हम्म, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई विधायक हूँ, ठीक है मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है, मैं उसकी रिकमेंडेशन किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को करता हूँ, वो ऑफिसर अगर करप्ट होगा ना, तो वो सोचेगा यार आज तो मेरी चांदी, चलो दाल लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ले दे के काम करेगा, मुफ्त में नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको कंपेल नहीं कर सकता यार मेरे आदमी को लगाओ, हम्म क्योंकि जो गलत कर रहा हूँ। जी जी इसलिए ये तरीके अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीजें हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, ये गलत है। हम्म बाकी जो जर्नल काम होते हैं डेवलपमेंट के, कुछ सड़कें बननी है तो वो लोग खुद तो बना नहीं सकते, वो तो इन लोगों ने इनकी प्लानिंग करनी है, ना कि किसी एमएलए एमपी ने खुद आके सड़क तो बनानी जी नहीं है। जी वो हाँ उसके हाँ लिए डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, हम्म इन्होंने प्लानिंग बनानी है, उसके लिए फंड्स रिलीज करने हैं, तो सड़कें बनेगी कहीं, जिस चीज की। अब तो बात करते हैं, हम आजकल की बात करते हैं कि मेन जो लोगों को बेसिक नीड्स है, हम्म, वो है बिजली बिजली और पानी पानी। हाँ तो बिजली और पानी दोनों की समस्या जहां जाओ वहां पर है। हम्म, पानी ऐसे मिलता है जैसे कोई प्रसाद होता है ना, कोई 15 दिन में पूर्णमासी के दिन मिलेगा जी, तब हम्म, ऐसे ही पानी मिलता है, या पानी आता ही नहीं है। क्यों नहीं, पानी डेली आना चाहिए, हम रोज पानी पीते हैं, कोई एक ही दिन थोड़ी पीते हैं। महीने में 3 बार पानी पियेंगे जी, बाकी हम पानी का व्रत रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम्म, लेकिन पानी नहीं मिलता, सच्चाई है। कोई जा क्यों नहीं मिलता पानी? पानी इसलिए नहीं मिलता कि पानी का जो डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग से काम नहीं करते। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे एरिया में फॉर एग्जांपल कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उसको पता है मेरे अंडर मेरे फील्ड में कितने फैमिली सवाल करती हैं, उनको टोटल रिक्वायरमेंट पानी की कितनी बनती है डेली, और मेरे पास पानी कितना है देने के लिए। अगर कमी है तो उसको कैसे दूर करेंगे, और नए एडिशनल वो डगवेल बनाएंगे, पानी की सप्लाई करेंगे। हम्म, इसी प्रकार बिजली का काम भी है, वो भी डिफेक्टिव रहती है। तो अगर उनको पता होगा भी टोटल बिजली की डिमांड कितनी है, उसके लिए हमारी सप्लाई कितनी है, कितनी और जरूरत है, तो उसके लिए प्रबंध करना चाहिए। हम्म, तो ये नटशल में है कि वोटर को क्या करना चाहिए, और जो विधायक हैं, संसद हैं, उनकी क्या ड्यूटी बननी चाहिए। कम से कम कोई भी चुन के जाता है, 5 साल के लिए जाता है, ये मानते हैं ठीक है, वो रोज रोज थोड़ी आ सकता है, बट हम्म, उसके अपने संपर्क सूत्र रहने चाहिए, हम्म, उसके अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रहने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए अमुक पार्टी का या अमुक कैंडिडेट का जहाँ पर एक ऑफिस है, मुझे उसको उससे कोई काम पड़ता तो वहां जाऊंगा। हम्म, तो उस ढंग से उनके दुख का निवारण होना चाहिए। ये जी है एक आदर्श आचार संहिता
किसके लिए? वोटर्स के लिए भी, ठीक। और जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो बन जी। जाते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा रहना चाहिए। ठीक है। ऐसा रहेगा अ, तो राम राज्य बनेगा, अवश्य बनेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा, रोना धोना ये लगा रहेगा। ठीक। इसी बीच में एक चीज़ आपसे और भी पूछना चाहूँगा। अक्सर हमने देखा है कैंपेनिंग के दौरान कुछ लीडर्स अपनी सीट को लेके मतलब इतना वो हो जाते हैं कि लोगों से कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर बैठते हैं कि जो उनके एरिया में आते ही नहीं। जैसे मैं आपकी वही जैसे आपने कहा कि जैसे मैं किसी की जॉब लगवा दूंगा, तो इस तरह के फेक प्रोमिसेस से लोग कैसे बचें? लोगों को, अगर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनको ये बताएं कि उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे उसको आप एमपी बना रहे हो, चाहे उसको एमएलए बना रहे हो, वो आपको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दे सकता। झूठा झांसा देता है तो वो जो अनएथिक है, टोटल अनएथिकल अनएथिकल। जिसको हाँ। बोलते हैं ना, ये टोटल अनएथिकल के मैं किसी से प्रॉमिस करूं भाई आप हम्म। मुझे वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा, हाँ। ये हो नहीं सकता। हम्म। वो एमपी एमएलए, कोई विधायक है, संसद है, हम्म। वो इतना कर सकते हैं कि भाई नौकरियों की सृजना कर सकते हैं, हाँ। नौकरियों की क्रिएशन कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। आगे नौकरी देने के लिए हमारे पास रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो उनकी ड्यूटी है। मुझे विधायक पर ये आशा लगा के बैठते हैं मुझे नौकरी देगा, इसको छोड़कर हम ये आशा करनी चाहिए कि ये विधायक जो है ये इंश्योर करेंगे कि जो सिलेक्शंस होती हैं वो फेयर हो। कहीं हेरा फेरी होती है, कहीं गड़बड़ होती है, तो उस पर ठीक है, हमारे पास कोर्ट हैं और कंप्लेंट करने के तरीके हैं, बट इनको भी चिंतित रहना चाहिए कि भाई फलानी फलानी पोस्टों के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, उनकी सिलेक्शन हो रही है, ध्यान में रहना चाहिए कि सिलेक्शन सही होनी चाहिए कि सही नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ लगती है तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए, उसमें ये तो कर सकते हैं। इस तरह जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज करो कोई एक आदमी जाता है किसी कैंडिडेट के पास, अब ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जी जी अगर कोई जॉब के लिए जाते हैं, जी हमारे बच्चे की जॉब लगा देना, जी तो एक कैंडिडेट जो है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बात जी करूंगा, तो रिप्रेजेंटेटिव का क्या रिप्लाई होना चाहिए उस पर? रिप्रेजेंटेटिव का रिप्लाई रिप्लाई ये होना चाहिए कि भाई साहब, मैं कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं हूँ, मैं कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ, मेरा ये काम नहीं है, मैं किसी को नौकरी नहीं दे सकता। जब भी नौकरी की विज्ञापन निकलते हैं, एडवर्टाइज होती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई, उसको गाइड कर सकता जी है जी, गाइड करें। कि हाँ। इस पोस्ट के लिए ये जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ये अगर आपके बच्चे आपके बेटे के पास है तो वो उसके लिए कम्पीट कर सकता है। जी जी। हाँ। और ना कि ये कहना चाहिए चिंता मत करो यार, मैं आपका काम करा दूंगा, ये गलत है, ये अनएथिकल है, इलीगल है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए उसको, तो ये टोटली गलत। जी जी। दूसरा, सिमिलरली कई लोग क्या होते हैं कि कहीं प्रमोशन होती है, उसमें भी लोगों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो आगे से निराशा मिलती है, तो मिलनी चाहिए, लेकिन इनका कसूर ये होता है कि एक खोल के ये नहीं कहते भाई ये प्रमोशन मैं नहीं कर सकता किसी की। तीसरी बात, जैसे ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है, लोग अक्सर जाते हैं, लोगों के जी पास जी। ट्रांसफर के लिए आते हैं, बिल्कुल गलत है इनके पास जाना। लेकिन इनको भी ध्यान में रहना चाहिए कि जो कोई कोई भी डिपार्टमेंट है, क्या वो ट्रांसफर पॉलिसी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई बार देखने में आता है कि दो तीन प्रकार के स्टेशन होते हैं, एक बड़े ऑड स्टेशन होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे जिनकी कोई अप्रोच कुछ बात नहीं, वो क्यों सवारी चलनी नहीं चाहिए, रूल होना चाहिए ना। तो वो जब वो वहां पर लड़के रहते हैं 8-8 10-10 साल वहां, उनको पूछता ही कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर के आसपास ही, जो छोटी पोस्टों की बात करता हूँ, लोअर लेवल के, जैसे टीचर होते हैं, बीएलडब्ल्यू होते हैं, पटवारी होते हैं, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा जीवन एक जगह। एक 5-6 किलोमीटर के सर्कल में वो बिता के रिटायर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद ही घर आना पड़ता है, उसके पहले वो बाहर ही रहते हैं। जी तो जी। इनको ये देखना चाहिए, ये नहीं है कि वो कहे जी हमें कोई इससे वो छुट्टी है सब कुछ ही, हमें क्या चट्टी पड़ी, कोई ट्रांसफर होती है नहीं। जिनको देखना चाहिए, डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए हाँ। कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, कैसे करते हो। अगर कोई आदमी जो अग्रीव्ड आदमी है, जिसको दुख है, जो दुखी है, इनके पास जाता है, तो उसको उनकी पूछताछ करनी चाहिए, भाई इस आदमी को अमुक स्थान पर 15 साल हो गए हैं, इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं करते, इसको करना चाहिए। वैसे भी ट्रांसफर जो है रिफ्रेशमेंट होती है, जी जी। एक हाँ। स्टेशन पर आदमी उठ जाता है, वो थक जाता है, उसकी ट्रांसफर होनी चाहिए।
और इसका ध्यान कौन रखेगा? ये लोग रखेंगे, और तो कोई कर नहीं सकता। जी, जी। ये इनका काम। ठीक है। सर इसी बीच में आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि कई जगह हमने देखा है कि सुना भी होगा, कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शंस को जीतने के लिए कुछ अनएथिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। मैं उस पे ज़रा चाहूँगा कि आप अगर हमारे जो वोटर्स हैं, उनको आप अवेयर करें। जी। देखिए, अगर कोई वोटर किसी कैंडिडेट के झांसे में आता है, झांसा कैसा कैसा अनएथिकल तरीके, अनैतिक तरीके बहुत सारे हैं, उनकी तो मैं गिनती नहीं कर सकता, लेकिन मोटी मोटी बातें बताता हूँ। एक तो अमूमन होता है हमारे समाज में, पहले मैंने बता दिया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वहाँ पर कोई जात पात का सवाल ही नहीं पैदा होता। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब इलेक्शन में जाते हैं तो वोटर वोटर होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है यार मैं मुसलमान हूँ मुझे वोट दो, कोई कहे यार मैं ब्राह्मण हूँ मुझे वोट दो, ऐसे ऐसे कोई कहता है मैं अमुक अमुक जाति का आदमी है, तुम मेरी बरादरी का आदमी यार मुझे वोट क्यों नहीं देते। अगर ऐसी बातें कोई ये करता है तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वायलेशन है, ये उसकी उल्लंघना है, ये अपने आप में एक ऑफेंस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब छोटी छोटी ऑफेंसेस होती हैं तो लोग कहाँ कहाँ किस किस की कौन कौन शिकायत करेगा। लेकिन लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोई आदमी जात बरादरी या कोई 100 50 200 1000 2000 रुपये लेके कोई दे रहा है उसको वोट देने के लिए, कोई उसको शराब पीने के लिए दे रहा है, समझ लो वो आदमी अपने आप से धोखा कर रहा है, वो अपना भविष्य जो है ना उसको खत्म कर रहा है। इन चीजों से दूर रह के वोट करना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट से सावधान रहना चाहिए कि वो किसी का मित्र नहीं है, वो किसी का नेता नहीं है, वो सिर्फ अपना लुच सेक रहा है, अपनी रोटियां सेक रहा है, और जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है। वो आपके लिए कल बन भी गया जीत भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, इसलिए इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। जी। और इसी बीच अगर हम बात करूँ, कास्टिज्म भी कई बार हम इलेक्शंस में देखने को मिलता है, इस पे आप क्या कहते हाँ, कास्टिज्म की बात करता हूँ कि ये नहीं है कि कहीं कहीं मिलते हैं, ये वहाँ मिलते हैं। हैं? बहुत सारे कैंडिडेट को सहारा देखो, वो ये नहीं कह सकते यार मैं अगर इलेक्शन जीत गया, मैं बन गया तो मैं क्या करूंगा, ये उसको आता ही नहीं है, या आता नहीं है, जब वो क्या करता है ऐसे ही मक्कर करता है, वो बता नहीं सकता। तो जात पात पर मैं कहूंगा कि ना जात पर ना बात पर वोट करना चाहिए, कैंडिडेट की औकात पर। बिल्कुल सही। वो कैंडिडेट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका करेक्टर क्या है, प्लस ये भी देखना है हमने कि वो देखो, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन मिली होती है, मान्यता प्राप्त पार्टीज होती हैं, लेकिन सब की सब पार्टीज एक जैसी नहीं होती, डिफरेंस होता है। तो कैंडिडेट को देखकर, उसकी पार्टी को देखकर, पार्टी के करेक्टर को देखकर, उसके नेचर को देखकर, उसके इतिहास को देखकर ही देखना चाहिए यार मैं जो वोट कर रहा हूँ, मैं अपनी रोटी के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं वोट कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए वोट कर रहा हूँ। अगर देश सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूँ, हम भी सुरक्षित हैं। इन चीजों को ध्यान में रख के वोट करना चाहिए, ना कि जात बरादरी। अगर इस किस्म की कोई बात करता है ना जात बरादरी, तो दैट इज टोटली इलीगल और वो ऑफेंस है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बात वही आती है कि किस किस के खिलाफ कहाँ कहाँ पर कोई क्या क्या एक्शन लेगा, ये लोगों को जागरूकता रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे देश में जो पॉलिटिकल एजुकेशन है ना उसकी बहुत बहुत कमी है जी। अभी पॉलिटिकली लोग, मैं कहता हूँ अभी एक पॉलिटिकल लिटरेसी की बात करते हैं और जनरल लिटरेसी की बात करते हैं कि हमारी शायद जनरल लिटरेसी को 70% के आसपास है शायद। अच्छा। हो सकता है मुझे सही डाटा पता ना हो, लेकिन 70% लोग हिंदुस्तान जी, में जी। पढ़े लिखे हैं, 30% अभी नहीं पढ़े। अच्छा। पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करें तो मैं तो कहूँगा कि 30% भी लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, इवन पढ़े लिखे भी लोग जो है ना वो उसकी जो क्या पॉलिटिक्स क्या है इसको जानते नहीं है। ये चीज़ हमने भी कई बार देखी ना, जैसे जो एजुकेटेड यूथ होता है, वो पॉलिटिक्स में मतलब आता ही बहुत कम है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि देखो यूथ को किस तरह से एक्टिव रहना चाहिए इसमें? एक ट्रेंड देखने को मिलता है, तो उसको देख के चिंता होती है कि देश का भविष्य कैसा होगा, कि लोग जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना छोड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं।
तो जहाँ कैंडिडेट की जो वोटर है ना वो भी सोचते हैं छोड़ो पर यार क्या करना, आगे ही बहुत वोट दीजिए, क्या करते हैं ये, करते क्या है, कुछ नहीं करते। इसलिए वो पीछे हो रहे हैं, वो मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, न्यूट्रल हो रहे हैं वहां हुँ, पर। हुँ, एक पॉलिटिकल क्या उदासीनता बोलेंगे उसको, हुँ, हुँ, न्यूट्रलिटी बोलेंगे उसको, वो लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ो पर क्या करें, जाना नहीं वोट करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा जब ट्रेंड आते हैं ना, जब रिजल्ट आते हैं ना, तब देखना कि जो म्यूनसिपल एरियाज हैं, जो टाउन एरियाज हैं, वहाँ पोलिंग परसेंटेज कम होती है, हालांकि वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। हुँ, रूरल एरिया में पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है, वो हुँ, घट रही है। अच्छा। घटने का कारण ये है कि पॉलिटिकल जो हमारे आगे जो जाते हैं लोग, जो नेतागण हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनको बिहेवियर को देख के लोग सोचते हैं केस पे वोट देना, क्यों वोट हुँ, देना। ये जो ट्रेंड है, ये जो सोच है, ये जो बिहेवियर है, खतरनाक हुँ, हुँ, है। अगर लोग ऐसे ही करेंगे तो देश का बढ़ेगा क्या? जी, जी। ये गलत है। हुँ, कि ऐसी सोच नहीं रहनी चाहिए। अच्छे लोग पॉलिटिकल फील्ड में, अच्छे लोग मीन्स के वेल एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड हाँ। वैसे लोग फील्ड में, ये दो बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक बड़ा कारण ये है कि ये जो झूठ अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो है इलेक्शन लड़ने के टाइम वो झूठ बोलते हैं। हुँ, तो वो जो अच्छे लोग हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। हुँ, वो सही ना, मैं झूठ से बोलता नहीं था, मैं कैसे, मैं तो जीतूंगा ही नहीं, है ना, इसलिए वो फील्ड में आते ही नहीं है, अच्छे लोग आगे नहीं आते। हुँ, हुँ, एक ये बड़ा कारण है। दूसरा ये कारण है कि इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हुँ, नहीं लड़ना चाहिए पैसा। मैं तो कहता हूँ कि ऑर्डिनरी आदमी जो है खाली अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बना के अपने सर्कुलेट कर दे, बस उस सिचुएशन उन लेवल तक लोग हमारे पहुंच जाए कि उसका खाली मैनिफेस्टो पढ़े कि हुँ, हाँ भाई इसका मैनिफेस्टो ये है, ये कैंडिडेट को भी हम जानते हैं, ये बहुत अच्छा है, हुँ, इसका मैनिफेस्टो भी अच्छा है, इसको चुनते हैं। ऐसा हो जाए, जो तो है ही नहीं, पैसे खर्च होते हैं बहुत हुँ, पैसे, वो आम आदमी तो वहां पहुंच सकता ही नहीं, कैंडिडेट बन सकता ही नहीं। हुँ, ये इस चीज पर चिंता करने की जरूरत है, जी, एवरी लेवल। जी, जी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, लोगों में अवेयरनेस होना जो उनके बेनिफिट जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि अलग-अलग जो स्कीम्स हैं, वो आम जनता के लिए लाती है। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का ये रहता है कि जो एक डिज़र्विंग अ, पर्सन है, उसको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। उस पर किसी भी आप पर्टिकुलर स्कीम को ले लो और जो डिज़र्व नहीं करता है, वो उसका बेनिफिट लेके बैठा हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस पर ये है, मेरा अपना प्रैक्टिकल काम करने का एक्सपीरियंस है कि अगर जो हमारे कोई डेवलपमेंट के काम चल रहे होते हैं ना, हुँ, हुँ, उसमें अगर लोगों की पार्टिसिपेशन हो ना, तो वो काम की क्वालिटी, गुणवत्ता उसकी बहुत बढ़िया होगी। हुँ, अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो पता ही नहीं है मेरे घर के आसपास कोई सड़क बन रही है, हुँ, कुछ ही नहर बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो मैं सोचता हूँ सरकारी काम है यार, मुझे क्या चट्टी है वहाँ जाने की, हुँ, वो मेरा काम है। सरकारी काम मीन्स मेरा काम, क्योंकि जो भी पैसा खर्च होता है वो मेरा पैसा है, मैं टैक्स पे टैक्स पे करता करता हूँ, हूँ। मेरे हुँ, टैक्स से लोगों को तनख्वाह मिलती है, मेरे टैक्स के ये सब, टैक्स से ही ये सब काम चलते हैं। इसलिए मेरी पार्टिसिपेशन वहाँ पर बहुत जरूरी होती है। परंतु एक बात और है, इस पार्टिसिपेशन की ये फैसिलिटेशन भी चाहिए। हुँ, अगर आप कहीं, कई बार ऐसा होता है, आप कहीं जाते हो ना, कहीं काम हो रहा है, कहीं काम चल रहा है, आप जाकर पूछते हो ये क्या हो रहा है, वो क्यों, कहते हैं आप कौन होते पूछने वाले भाई, जी, जी, हाँ, ये आप जाइए अक्सर अपना घर अपना काम करो, हुँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ये वो फलाना ढींगा, जी, ये जी, मैं वीडियो, आप क्या। तो उस पर क्या होना चाहिए कि उस पर रोल आता है इन विधायकों का, इन संसद, इनको, ये माननीय लोग हैं, इनका रोल क्या आता है, उनकी बनाई हुई अपनी समितियां रहनी चाहिए, और कंसर्न डिपार्टमेंट को एक आ, इस पर एक कुछ ना कुछ कहीं लेजिस्लेशन रहनी चाहिए हुँ, कि भाई ये काम होते हैं, लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, अगर जाएंगे तो अगले बोलेंगे यार ये इंटरफेयर कर रहा है मेरे काम में, वो हुँ, कहीं मुकदमेबाजी में आ जाते हैं हाँ, यार, पुलिस में पर्चा देते हैं यार, मेरा हरासमेंट काम कर हो रहा लेते था। हैं। हाँ, ये इन्होंने रोक सोचते हैं, दिया। लोग सोचते हैं यार इतनी दुनिया रहती है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर गाँव में हर मोहल्ले में कुछ दो चार लोग उसको एलीट बोलते हैं, जो उनके जो ज्यादा समझ रखने वाले, ज्यादा सूझ रखने वाले लोग होते हैं, वही जाएंगे वहां पर। हुँ, वह वो वहां जाएंगे, उनको आगे हरासमेंट होगी तो वो दोबारा जाएंगे नहीं। यहाँ पर रोल आता है इनका, एमएलए से एमपी का रोल आता है। उनको भी चाहिए कि जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है उसके
डिटेल उनके पास रहनी चाहिए, उनको टाइम टेबल पूछ के पता करना चाहिए काम कहाँ पहुंचा, कैसा हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कितने को नहीं हो रहा है। ये जो लोग हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम इनको भेज रहे हैं आपके पास देखने के लिए काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो इनको जरा वहां जाने दो, देखने दो, ये हमें रिपोर्ट करेंगे। पर बाद देखो कितना काम बाद बढ़िया में होता है। यही चीज होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव है फिर लोग कहते हैं कि उन मतलब रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड में नहीं आया जब काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो बैठे तो उन तक ये बात पहुंचाना लोगों का नहीं, फर्ज है। वो लोगों का ये है कि हाँ वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हाँ। उनकी तो ये ड्यूटी बनती है कि हम्म, वो कैसे उसको देखेंगे। अब ये कितना बड़ा एरिया होता है, वो खुद तो देख नहीं सकते, हाँ। फिर अपनी आंखें वो लोगों में लगा सकते हैं, या ये हम्म, मेरी आंखें मैं देख रहा हूँ इसको, ऐसा हो सकता है। जी जी। ऐसे विधायक, ऐसा वो काम विधायक है, सांसद है, कोई भी है, वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो लोगों को अथराइज कर सकते हैं। जी जी। तो उसका इन चीजों की डिटेल जो है ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, हम्म, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, तहसीलदार जितने भी हैं, इनके पास रहना चाहिए भाई, ये लोग हैं, इनको ध्यान में रखना है। और एक आदमी को बोलोगे ना, किसी एक आदमी को एतराज करोगे वो भी करप्ट हो जाएगा। कम से कम 4-5 लोगों की कमेटी होनी कमेटी चाहिए, होनी चाहिए। और उस टाइम ये बातें भूल जानी चाहिए कि ये मेरी पार्टी का बंदा है कि दूसरी पार्टी का बंदा है, जिसका भी हो, वो एक नागरिक है, वो कहीं का रहने वाला है, वो सड़क उसको चाहिए, बिजली उसको चाहिए, पानी उसको चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए एक जॉइंट कमेटी जो है जी उनका जी वो रहनी चाहिए, हर ब्लॉक जी में जी रहनी चाहिए। जी जी तो फिर हम अपनी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, जी। और ये गिले शिकवे जो हैं ये भी दूर हो ये भी सकते हैं। दूर हो सकते हैं। अगर कुछ भी ना करो तो लोग ये जरूर कहेंगे, उनको कहना चाहिए कि ये हमें जी इलेक्शन के बाद मिला ही नहीं, तो हम क्या करें। दिस इज बिल्कुल वो सही कहेंगे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कर सकते हैं कि वहां बैठ के कहीं इसमें क्या है, साल में एक बार आदमी चक्कर तो लगा सकता है ना, 5 साल बड़े होते हैं, तो कहीं चार ना पाँच कहीं जो अगर कहीं पे गलत हो रहा है कोई भी काम, तो लोगों को अपनी आवाज जो है वो उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी चाहिए। और देखो आवाज कहाँ कहाँ पहुंचानी है, ये तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक सिंगल सिंपल रास्ता ये है कि अपना कंसर्न विधायक या सांसद उसको, हमारे नजदीक तो विधायक ही रहता है ना, सांसद तो दूर की होती है। हम्म। अगर वो सांसद के संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो विधायक पहुंचाएगा वहां पर, ये ठीक। उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम्म। तो ऐसा होना चाहिए, उनकी ये ड्यूटी बनती है, हम्म, उनका राइट ही बनता है उनको जी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेगा कोई, जी जी। तो करना चाहिए। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वोट्स हैं वो किस आधार पर जो हैं वो देने चाहिए। वोट जो देना है ना, जैसे कहा कि वोट हमारा अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम्म, उसको लाइटली में नहीं लेना चाहिए हम्म, यार, जा या जिसको बटन दबाया वो जा, ये वो सब उधर, कोई मेरे फैमिली वाले सारे एक, मेरे सब रिश्तेदार इस कैंडिडेट को दे रहे हैं तो मैं भी इसी को दूंगा, या हमारा पिछली हमारी फैमिली हिस्ट्री है कि हम हम्म, शुरू से इसको वोट देते आएंगे तो आगे भी इसी को देंगे। अब इसको वोट का जो हम कहते हैं ना, इंग्लिश में वोट देना था, हिंदी में कहते हैं उसको मतदान कहते हैं। मतदान। मतदान मीन्स अपने माइंड को अप्लाई कीजिए और देखिए कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है। वो लगभग, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ना तो आपका परिचय लगभग लोगों से हो ही जाता है, हम्म, तो अदरवाइज भी पता होता है लोगों को, बाहर से तो आया नहीं होता, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही रहने वाला होता है, तो उसको देखकर करना चाहिए कि इस कैसा आदमी है ये। तो एक तो कैंडिडेट को देखकर, दूसरा उसकी पार्टी कैसी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीजों को देखकर अगर कोई क्या बोलते हैं, वोट दे। लॉजिकल, हम्म, वो तर्कशुदा वोटर होना चाहिए, ना कि कोई भेड़ चाल में फंस के वोट कर। नो हम्म, नो भेड़ चाल। जब प्रॉब्लम आती है ना हमें, ये जब गलत लोग को चुन चुन के भेजते हैं तो वहाँ बीच में ये कारण आता है भेड़ चाल। हम्म, इधर एक गया उसके पीछे सब, सारे यहाँ गए। ये तू से कुत्ता पड़ता मैं उतना चल मैं भी तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना हम्म, दिमाग लगा, कौन सही है कौन गलत है, किसी पार्टी कैसी है, ये सब कुछ देखकर। कभी कभी हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आते हैं, हम्म, ये जरूरी नहीं है कोई हर कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। किसी कैंडिडेट को किसी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके नजदीक है वो आदमी, तो अगर आपको लगता है यार ये ठीक है, तो व्हाट इज देन। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बन के बाद में बड़े काम करते हैं। जी जी। तो इसलिए एक तर्क होना चाहिए ठीक है। कि हमें क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये ठीक है। चीज है। ठीक है। तो ये गलत सही को सोचकर ये नहीं कि ये मेरी बरादरी का आदमी है इसको वोट दो,
ये मेरे अपोनेंट खानदानी दुश्मनी है, इसको नहीं थी। ये बात ना खानदानी दुश्मनी होती है, ना बरादरी कहीं काम आती है। बरादरी जहाँ काम आती है वहीं आती है। वो उसकी शादी विवाह मुंडान कुछ करना तो वह बरादरी होती है। ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है इसमें। जी। एट द एंड ए शॉर्ट मैसेज उन व्यूअर्स के लिए जो, अगर मैं बात करूं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, आने वाली जी 25 तारीख को उनको वोट देने के लिए किस तरह से पार्टिसिपेशन जी, करें? जो मैंने बात कही कि तर्क रहना चाहिए वोट देने के पीछे, भेड़-चाल नहीं रहनी चाहिए। वोट देने के पीछे आपको बिल्कुल जाँच परख के सही कैंडिडेट को, सही पार्टी को वोट देना चाहिए, ताकि बाद में वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चिड़िया चुग चुग गई गई खेत। खेत। आपने किसी रॉन्ग कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, बाद में कहा जी ये बेकार आदमी है, ये सब वैसा है, टींगा है, ये है, वो है। तो बाद में बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको जो अधिकार मिला, उस अधिकार को सही ढंग से उसका प्रयोग करो और अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राज्य को एक खुशहाल राज्य बनाओ। यही लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा वातावरण, राम राज्य भी ला सकते हैं और रावण राज्य भी यही ला सकते हैं। तो अगर हमने राम राज्य के लिए वोट किया तो राम राज्य मिलेगा, रावण राज्य के लिए किया तो रावण ही मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं बाद में। जी जी। तो अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ माँ कश्चित् कश्यप दुख भाग भवेत्। सब खुशी रहे, सब सुखी रहे और सब आनंद से रहें, सब खुशहाल रहे। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ओपी शर्मा जी थे हमारे साथ, इनसे बात करके काफी कुछ हमें भी सीखने को मिला। तमाम जितने भी वोटर्स जो हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। सर ने कितने ब्रीफली आपको जो है वो पूरा अवेयर किया है, और सर ने अपनी तरफ से, मुझे लगता है आपने तो अपना 100% दे दिया आप लोगों को अवेयर करने के लिए। सो इसी तरह से हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मत का जो सोच समझ के जो है वो दान कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।